तो स्वागत है आपका बभनियाव यात्रा की दूसरी कड़ी में। हम इस बार की यात्रा वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली बार हमने रोकी थी। जी हाँ, शंकर शर्मा जी के उसी खेत के लाट से। यह लाट करीब 3 दशक पहले जब इस खेत की खुदाई की गई उस वक्त मिली थी। इस जगह ये भी भरी हुई थी पूरी मिट्टी से, और इसकी जब खुदाई हुई तो उसमें वो एक शिवलिंग और ये एक लाट निकली जिसके हिस्से को छोड़ दिया गया यथावत। आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी यहाँ अभी भी इसके चारों तरफ जो पुरानी मिट्टी है वो जमी हुई है, उसको छुआ नहीं गया, और उसके बीच में वो लाट है। ये लाट किस उद्देश्य से बनाई गई थी, इसका क्या अभिप्राय है, ये तो पुरातत्वविद इसकी परीक्षण करने के बाद बता पाएंगे। इस बारे में जानने के लिए हमने परियोजना के निदेशक प्रोफेसर अशोक सिंह जी से बात की। देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि जब हम टीले पे पहुंचते हैं और उत्खनन की योजना बनाते हैं तो उसमें पहला कार्य होता है कि पूरे टीले का एक हम विहंगम सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करने के बाद जब ट्रेंचेज लगाने की बात आती है तो पहला उद्देश्य होता है कि सबसे बाद की संस्कृति के कौन लोग यहाँ बसे उनकी जानकारी लेना पहला उद्देश्य होता है। तो उसके लिए हम करते क्या है कि टीले का जो मुख्य भाग है, जो सबसे ऊंचा भाग है, उस पर हम उत्खनन कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ बभनियाव टीले पर सबसे ऊंचा भाग तो वो है जो ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो मिट्टी गाँव के द्वारा निकाल करके भरी गई है, वो डिपॉजिट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ट्रेंच वहाँ नहीं लगाया। हम लोगों ने वहाँ लगाया ट्रेंच नंबर 1 जो खाली जगह है, और वहाँ लगाया इसलिए कि वो समतल है, और वहाँ पर ट्रेंच लगा करके ऊपर के डिपॉजिट को जानना कि सबसे बाद की संस्कृति के लोग, सबसे ऊपर बसने वाले लोग कौन थे, ये हमारा पहला उद्देश्य होता है। प्रोफेसर सिंह से बातचीत के दौरान भी मेरा ध्यान मुख्य खत्ती में चल रही खुदाई पर लगा था। मेरी उत्सुकता इस बात ने बनी थी कि उत्तर की ओर हो रही खुदाई के नीचे क्या मंदिर के बाहरी दीवार मिलेगी। और उसके बाद जैसे जैसे उत्खनन कार्य हमारा आगे बढ़ता है उसमें हम पूरे माउंड के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग खत्तियाँ लगाते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि उनका क्रम क्या है, अर्थात सबसे पहले कौन लोग बसे, उसके बाद कौन लोग बसे, उसके बाद कौन लोग बसे। इस तरह से पूरे टीले की कहानी हर कालों में ये ऊपर से नीचे की तरफ आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं। यहाँ से उठने के बाद मैं जाना तो चाहता था शिवलिंग की तरफ, मगर सर मुझे ले जा रहे हैं इस वक्त उस राह पर जहाँ सदियों पहले गंगा अपने निशान छोड़ गई हैं। आइए ले चलते हैं आपको भी। ये जो मिट्टी का हिस्सा दिख रहा है कंकड़ नुमा, ये कंकड़ वास्तव में वो कंकड़ नहीं है जिसकी हम आमतौर पर जो हम देखते हैं। ये नदी के आगे बढ़ते रहने के बाद जो पीछे हिस्सा छूटता गया उससे ये जमाव, नदी का जमाव जो होता है, जमाव हुआ, उससे ये चीजें बनी, ये कंकड़ फॉर्मेशन होता है। और इसको जब इस पर हाथ से हम ऐसे इस तरह से छूते हैं तो ये आभास देता है कि हाँ ये इसमें गड़ने वाली कोई चीजें हैं और जो चुभ सकती हैं। और ये बीच में ये एक हिस्सा ये जो दिख रहा है ये लगभग जैसे पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो चट्टानें बीच से कटी हुई दिखती हैं, वो भी इसी फॉर्मेशन से उनका भी निर्माण होता है जो, और लगभग उनका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक पत्थर का हिस्सा लग रहा है जैसे, लेकिन ये पत्थर वास्तव में नहीं है, ये इसी कड़ी मिट्टी है, वही चीज़ है ये भी। मगर यही चीज़ अगर यथावत कुछ और कई सौ सालों तक रह जाएगी तो यही चट्टान के रूप में आ जाएगी और हार्ड होती जाएगी, ये दिन पर दिन कड़ी होती जाएगी। तो अब ये जो प्रमाण मिल रहा था वो इस बात को बता रहा था कि नदी क्षेत्र जो है, नदी का पानी आ रहा है बरसात, और ये उसके प्रमाण अभी भी मौजूद है। तो पानी ये चढ़ रहा है। तो ये ट्रेंच हमने लिया, वहाँ हमको पता चल गया कि 2500 साल पहले एक बस्ती है, उसके नीचे की बस्ती वहाँ नहीं है। फिर हमने ये ट्रेंच ली, ये ट्रेंच डिस्टर्ब निकल गई। इन दोनों बसवारी के बीच में एक गड्ढा होगा, देखा होगा आप, हाँ, नीचे और जाकर के इसके और निचले हिस्से में कि इसके नीचे क्या स्थिति है। तो वो जब हमने ट्रेंच लिया तो पता चला कि 3500 साल के पहले के लोग इस एरिया में बसे। ये पूरा बसावट है। हाँ, ये बसावट है जिससे 3500 साल पहले के लोगों के प्रमाण मिले। लेकिन उस ट्रेंच में भी दिक्कत क्या थी कि उस ट्रेंच में भी जो प्रमाण हमें मिले वो अपने वास्तविक संदर्भ में नहीं मिले।
संदर्भ मतलब ये है कि अपने रेगुलर डिपॉजिट में नहीं मिले, वो कहीं से मतलब उठाए, कहीं से आए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं है। जो ये इस बात का प्रमाण दे रहा था कि ये 3500 साल पहले की सामग्री इस एरिया में कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वहाँ जहाँ हम टेंट लिए थे वहाँ नहीं है। क्या लीजिए कि नीम की दीवार में जब वो जो सामने जो दीवार हमारी डाँड़ है, एक मेरा ही खेत है, उसके खेत में तो हम लोग बचपना में जब हल चलाते थे तो उस तरह बड़ा चौड़ा का दीवार मिलता था। यहाँ कुषाण काल का स्ट्रक्चर है, मतलब कुषाण काल के संरचनाएं लोग रहते थे उनके, वो बस्ती के अवशेष, बस्ती के अवशेष हैं, उनके मकानों के कमरे के अवशेष, हाँ जी, जो आप लोगों को जो दीवारें जी, खेतों में मिलती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे बहुत सारे कंकड़ दिख रहे हैं, कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं, और इन्हीं में से एक कंकड़ ये जो काले दिख रहे हैं, ये वास्तव में ये कंकड़ नहीं है। एक मैं ये उठा रहा हूँ, मेरे हाथ में दिख रहा यह चमकदार टुकड़ा कितने हजार साल पुराना है। किन महान विभूतियों के काल में इसका इस्तेमाल हुआ, यह जानने के लिए देखिए बभनियाओं की अतीत से वर्तमान की ओर यात्रा की अगली कड़ी। मिलते हैं तीसरी कड़ी में।